खबर से रायपुर से ये बड़ी खबर है। भाजपा का जेल भरो आंदोलन को लेकर ये खबर है। बता दें, छत्तीसगढ़ में सोमवार को बीजेपी ये बड़ा आंदोलन करने जा रही है। प्रदेश भर में कल यानी 16 मई को जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। यह आंदोलन प्रदर्शन पर नए कानून को लेकर किया जा रहा है और भाजपा का आरोप है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार इतनी भयभीत हो चुकी है कि अपने खिलाफ उठ रही आवाज को दबाना चाहती है, छत्तीसगढ़ियों से अभिव्यक्ति की आजादी को छीनना चाहती है। इसीलिए छत्तीसगढ़ में धरना प्रदर्शन आंदोलन पर रोक लगाने के लिए या ये जो प्रदर्शन है वो किया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की डरी हुई कांग्रेस सरकार के द्वारा काला कानून लाकर छत्तीसगढ़ में आपातकाल की यादों को ताजा करने का कृत्य किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जेल भरो आंदोलन के तहत राजधानी रायपुर में भाजपा नेता कार्यकर्ता अलग अलग 4 स्थानों तेलीबांधा, आजाद चौक, पापाड़ी चौक और कालीबाड़ी चौक से एक साथ मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने के लिए कूच करेंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के सभी जिलों में जेल भरो आंदोलन करेगी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय जशपुर में आंदोलन में शामिल होंगे। राजनांदगांव जिले में पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, बीजेपी जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव मौजूद रहेंगे। तो जिस तरह से ये जेल भरो आंदोलन किया जा रहा है, जाहिर तौर पर एक बार फिर से बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगी और इस मुद्दे के जरिए अपनी ताकत का प्रदर्शन वो करना चाहेगी, शक्ति प्रदर्शन एक तरीके का वो करना चाहेगी। और इस विषय पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता स्वप्निल गोरखेड़े जुड़ चुके हैं। स्वप्निल, कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा हाथ लग चुका है और जाहिर तौर पर इसको वो भुनाने की कोशिश करेगी। स्वप्निल, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सनी, कल भाजपा का पहला बड़ा आंदोलन जेल भरो आंदोलन है। ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि जब से कांग्रेस की सरकार बनी है उसके बाद भाजपा तो बड़े नेता और सांसद विधायक इस आंदोलन में मौजूद रहेंगे। जाहिर तौर पर संगठन के अंदर जान फूंकने की कोशिश होगी, मजबूती के साथ संगठन को फिर से खड़ा करने की कोशिश होगी। अगले साल विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और उसके पहले ये कोशिश होगी पार्टी की कि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के अंदर एक नया जोश भरा जाए, कार्यकर्ताओं को फिर से सक्रिय किया जाए। दोबारा से हमारे साथ हमारे संवाददाता स्वप्निल जुड़ चुके हैं। स्वप्निल, क्या ताजा अपडेट इस आंदोलन को लेकर आ रहे हैं? क्या एक तरीके का शक्ति प्रदर्शन इसे माना जाए? जी बिल्कुल सनी, प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है उसके बाद भाजपा के जो आंदोलन धरना प्रदर्शन होते थे उससे उतना असर जो है वो राज्य सरकार पर नहीं पड़ता था। लेकिन इस बार भाजपा ऐसे मुद्दे को लेकर कल बड़ा जेल भरो आंदोलन करनी जा रही है जो लोगों के हितों से जुड़ा हुआ है। भाजपा का ये कहना है कि जिस तरीके से राज्य सरकार ने धरना प्रदर्शन को लेकर जो शर्तें लगाई हैं उससे कहीं ना कहीं जो आम लोगों का जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, वो छीना जा रहा है। लिहाजा कल भाजपा पूरे प्रदेश भर में जेल भरो आंदोलन करने जा रही है। और राजधानी के संदर्भ में बात की जाए तो दोपहर 12 बजे शहर के अलग अलग जगहों से भाजपा के जो नेता है वो सीएम हाउस घेराव करने के लिए निकलेंगे। रायपुर दक्षिण की बात की जाए तो बृजमोहन अग्रवाल यहां से मोर्चा संभालेंगे। कालीबाड़ी चौक से तमाम भाजपा नेताओं के साथ वो सीएम आवास के लिए कूच करेंगे। इसके साथ ही आजाद चौक में पूर्व मंत्री राजेश मूणत मोर्चा संभालेंगे। फाफाडी की बात की जाए तो यहाँ पर जो पूर्व विधायक है देवजी भाई पटेल वो नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे। अगर
तेलीबांधा की बात करी जाए तो यहाँ पे जो रायपुर शहर के जिला अध्यक्ष है श्रीचंद सुंदरानी, वो मोर्चा संभालेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से धरना प्रदर्शन को लेकर जो राज्य सरकार ने ये शर्त रखी है कि बिना अनुमति के कोई भी जो है धरना प्रदर्शन नहीं कर सकेगा, रैली नहीं निकाल सकेगा, इसको लेकर भाजपा ने एक से बड़ा मुद्दा बनाया है। और इसी को लेकर कल भाजपा जो है वो सड़क की लड़ाई लड़ने जा रही है। पूरे प्रदेश में ये आंदोलन होगा। अलग अलग जगहों की बात की जाए तो पूर्व सीएम राजनांदगांव जो उनका जो गृह क्षेत्र है वहां से वो मोर्चा संभालेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय जशपुर में रहेंगे। बिलासपुर की अगर बात की जाए तो वहां पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक मोर्चा संभालेंगे। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो भाजपा के हाथ लगा है, चूंकि अगले साल विधानसभा चुनाव होने तो उसके खिलाफ ये भाजपा की बड़ी हुंकार है राज्य सरकार के खिलाफ। तो कल 12 बजे जो है ये जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। इसको लेकर प्रशासन ने भी अपनी पूरी तैयारी की है। सीएम आवास के जो चारों ओर के जो रास्ते हैं उसमें बैरिकेडिंग कर ली गई है। इसके साथ ही जगह जगह पर पुलिस की तैनाती की गई है। सड़कों को भी डाइवर्ट किया गया है। जिस तरीके से भाजपा बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की तैयारी जो है, पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार जो प्रदेश प्रभारी है उनका भी दौरा चल रहा है और लगातार उनकी बैठकें भी चल रही है, उसका भी एक जो दबाव या कह लीजिए असर है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से देखा जाए तो अभी तक की अगर बात की जाए तो 3 सालों में भाजपा के जो धरना प्रदर्शन या सरकार खिलाफ जो हुंकार बरते थे उसका उतना असर नहीं दिखाई पड़ता था। और कहीं ना कहीं जो भाजपा जिन आंदोलनों को लेकर जो मैदान पर उतरती थी तो कांग्रेस की तरफ से इसका जो है पलटवार पहले से आ जाता था। और इस मुद्दे को लेकर भी मैं आपको बताना चाहूंगा सनी कि कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि भाजपा जिस मुद्दे को लेकर जो है कल सड़क की लड़ाई लड़ने जा रही है, ये कोई मुद्दा नहीं है। भाजपा कांग्रेस का ये कहना है कि जो जिन मुद्दों को लेकर भाजपा कल आंदोलन कर रही है वो जो नियम कायदे जो नियम बनाए गए थे वो पूर्व की रमन सरकार ने बनाए थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि धरना प्रदर्शन को लेकर भाजपा सरकार ने भी ये नियम लागू किए थे कि बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन नहीं किए जा सकेंगे। तो कांग्रेस का यही कहना है कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है और बेवजह इस मुद्दे को जो है आधार बनाकर जो है भाजपा कल बड़ा आंदोलन करने जा रही है। तो कांग्रेस का यही कहना है कि ये जो नियम कायदे हैं ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं है बल्कि पूरे देश में है, अलग अलग राज्यों में है। उत्तर प्रदेश की बात जो है वो कांग्रेस करती है। कांग्रेस का कहना है कि उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की जहां पे सरकार है, योगी सरकार है, वो भी इस तरीके के नियम कायदे जो है अपने राज्य में लागू किए। तो कांग्रेस का यही कहना है कि ये जो मुद्दा जिस मुद्दे को लेकर भाजपा कल सड़क में उतर रही है ये कोई मुद्दा नहीं, बेवजह इसे उछाला जा रहा है। अनर्गल आरोप इस पे जो है सियासत चमकाने के लिए भाजपा के नेता कर रहे हैं। तो देखना होगा कि ये देखना दिलचस्प होगा कि कल जो पूरे प्रदेश भर में भाजपा के कार्यकर्ता मैदान सड़कों पर उतरेंगे उसका कितना असर, कितना दबाव बनाने में राज्य सरकार पर सफल हो पाते हैं। जी बिल्कुल। चलिए स्वप्निल, आप बने रहिए हमारे साथ डॉक्टर बिमल चोपड़ा भी जुड़ चुके हैं बीजेपी से। चोपड़ा जी, जिस तरह से कल आपका आंदोलन होने जा रहा है इसके लिए कांग्रेस की जो प्रतिक्रिया आई है उनका ये कहना है कि इस तरह का नियम रमन सिंह की सरकार के दौरान भी बना हुआ था, इसमें कुछ भी नया नहीं है। जी देखिए, ऐसा है, कांग्रेस की सरकार पिछले 6 महीनों से लगातार आंदोलनों को कुचल रही है। चाहे नया रायपुर में किसानों का आंदोलन हो, बिजली संविदा कर्मचारियों का आंदोलन हो, चाहे अन्य लोगों का आंदोलन हो, अनुमति लेने के नाम पर कांग्रेस ने इतने सारे बंधन लगा दिए हैं कि अनुमति आपको मिलना संभव नहीं है। ये एक प्रकार से अघोषित आपातकाल है और इससे कांग्रेस जो है टारगेट करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर प्रकरण दर्ज करेगी कि अनुमति, तो द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रही है, आपका ये कहना है। से ऐसा नियम बनाया गया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को टारगेट किया जा रहा है कि उनके कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की जाए। अरे आप सामान्य रूप से अनुमति लेने का पहले भी प्रावधान था और आज नहीं वर्षों से प्रावधान है। तब भी कोई आंदोलन होता है, एसडीएम है या थाने हैं, उनको अनुमति के लिए पत्र दिया जाता है। लेकिन इसमें यह दे दिया गया है कि अनुमति जो है वो कलेक्टर देंगे। अरे कलेक्टर के पास इतनी फुर्सत है कि पूरे जिले भर में वो अनुमति देते रहेंगे। इस प्रकार का पागलपन का जो नियम कानून है ये एक प्रकार से तानाशाही है। कांग्रेस जो है पूरा आपातकाल में जिस प्रकार उसने व्यवहार किया था, घोषित करके उसने सभी आंदोलनों पर और विरोधी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया था, उसी प्रकार ये अघोषित आपातकाल है
जिसमें कांग्रेस उसी प्रकार की अपनी प्रवृत्ति दोहराना चाहती है। और मैं कल ही राहुल गांधी जी का एक वीडियो सुन रहा था, गुजरात में जाकर के वो भाषण दे रहे हैं कि गुजरात पहला राज्य है जहां आंदोलन के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। आंदोलन की अनुमति तो पूरे देश में लेनी पड़ती है, राहुल गांधी जी को पता नहीं, लेकिन कांग्रेस की जो सरकार छत्तीसगढ़ में कर रही है। चलिए उसके सवाल बारे लेते हैं में वो विमल जी, मौन आपको मैं रहते बीच में रुकूंगा। सुरेंद्र शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनसे भी जान लेते हैं। विमल चोपड़ा जी साफ तौर पर कह रहे हैं सुरेंद्र जी कि कांग्रेस आपातकाल एक तरीके से घोषित लगा रही है, तानाशाही कर रही है और बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, नेता है, उन पर कार्रवाई कर रही है। देखिए, दरअसल में भारतीय जनता पार्टी को पहले भी एक बात को सोचना चाहिए कि किसानों के आंदोलन में सड़कों में कील ठोकवाने वाली भारतीय जनता पार्टी हम पर आरोप लगाती है कि हम आंदोलन का दमन कर रहे हैं। पूरे बैरिकेड लगा करके दिल्ली को बंद कर देने वाली भारतीय जनता पार्टी हम पर आरोप लगाती है। शिक्षा कर्मियों के आंदोलन में छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शौचालय में ताले लगा दिए थे। ये बात को ये भूल जाते हैं। और दरअसल में एक अनुमति लेने की सीधी सीधी बात है, उसमें समस्या क्या है? अनुमति लीजिए, आप आंदोलन कीजिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें किसी को कोई मनाही तो है नहीं। और कलेक्टर जो है नाना प्रकार के कई चीजों की अनुमति देते हैं, आपके आंदोलन की भी अनुमति देंगे। उसको विधि सम्मत ढंग से कीजिए, लोकतांत्रिक आपका अधिकार है, आपके अधिकार से कोई किसी को वंचित कर नहीं रहा है। तो दरअसल में क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जो है आज की तारीख में अपने अस्तित्व के लिए बहुत संघर्ष कर रही है। और ये एक नया तरीका है कि अपने अस्तित्व को प्रकट करने के लिए या अपने हाँ हम भाई हम भी हैं या हम बचे हुए हैं, इस बात को दिखाने के लिए इस तरह के जेल भरो आंदोलन जैसे सिगुप्पा जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता सुरेंद्र शर्मा जी, जिस तरह की लिमिट लगा दी गई है कि आप शहर के अंदर 500 से कम लोग होने चाहिए, ज्यादा लोग होंगे तो फिर नया रायपुर जाना पड़ेगा, वहां पे एक अलग धरना स्थल बनाया जाएगा, इस तरह की जो और भी बातें उसमें कही गई है, ये जो है इस तरह के आंदोलन के लिए उचित नहीं होगी, खासतौर पर राजनीतिक तौर पर? नया रायपुर तो भारतीय जनता पार्टी नहीं बसाया ना, हजारों एकड़ जमीन ले लिया, अरबों रुपए खर्च कर दिया, वहाँ पर तमाम मंत्रियों को ले जाने की तैयारी है, तमाम सभी विभागों को ले जाने की तैयारी है। तो आदर्श स्थल बनेगा आने वाले समय में आंदोलन के लिए। बड़े बड़े अधिकारी तो सब वही हैं, मंत्री विधायक सब वही रहेंगे। तो सबको सुनने के लिए भाई शहर के जो ट्रैफिक व्यवस्था है आप देख रहे हैं, आज की तारीख में लोग त्राही कर रहे हैं, आवागमन में इतनी अव्यवस्था है, आम जनता परेशान होती है। इन सारी चीजों को भी तो ध्यान रखना आवश्यक है। तो अगर 500 से अधिक लोगों का अगर आंदोलन करना है तो नया रायपुर में खुली जगह है, खूब आंदोलन कीजिए, लंबे समय तक आंदोलन। सुनवाई वहीं से करेंगे आप लोग? जी, सुनवाई के लिए आप लोग वहीं पहुंचेंगे, उनकी बातें जरूर पहुंचेंगे। जनता की आवाज तो सरकार जरूर सुनेगी। चलिए, लोकतंत्र में आपका विश्वास है, ये शायद सुनकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को कुछ उम्मीद जगी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विमल चोपड़ा जी आपका भी, सुरेंद्र शर्मा जी आपका भी, और साथ साथ स्वप्निल गुरखड़े हमारे संवाददाता भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया स्वप्निल आपका भी।